सो स्टूडेंट्स, आज आप नया टॉपिक हम करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने डायरेक्टिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, वी हैव ऑलरेडी लर्न। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। देखो, डायरेक्टिंग के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, देयर आर 4 एलिमेंट्स बेसिकली। 4 एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के। पहला है सुपरविजन, दूसरा है मोटिवेशन, तीसरा है लीडरशिप और चौथा है कम्युनिकेशन। तो ये चारों एलिमेंट्स जो हैं डायरेक्टिंग के अंदर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्टिंग का काम क्या होता है। डायरेक्टिंग का काम होता है गाइड करना, मोटिवेट करना, ठीक है, लीड करना, कम्युनिकेट करना, देखना कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि सुपरवाइज करना। जैसे ये देख रहे हो आप, सुपरविजन में क्या हो रहा है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई ऑब्जर्व करेगा। तो ये सारे एलिमेंट्स वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहले आता है फर्स्ट सुपरविजन। अब देखिए, सुपरविजन नाम से ही समझ में आ रहा है, सुपर प्लस विजन, यानी कि आपको कोई जो है सुपरवाइज कर रहा है, देख रहा है ऊपर से कोई। तो देखिए, यहाँ पे सुपरविजन का मतलब क्या होता है वो हम पहले समझते हैं। द टर्म सुपरविजन इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू लैटिन वर्ड्स। सुपरविजन जो है दो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। एक है सुपर और दूसरा है विजन। सुपर मीन्स ओवर एंड अबाउ। सुपर का मतलब होता है ऊपर से, और विजन का मतलब होता है देखना। तो सुपरविजन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी पर्सन को काम करते हुए आप कहीं एक जगह से उनको देख रहे हो कि वेदर दे आर डूइंग देयर वर्क प्रॉपर्ली और नॉट। तो इसी को हम सुपरविजन कहते हैं। ठीक है, अगर हम मैनेजमेंट में देखें तो सुपरविजन मीन्स ओवरसीइंग द सबऑर्डिनेट्स एट वर्क। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो जो सुपीरियर होता है वो देखता रहता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसी को हम लोग सुपरविजन कहते हैं। इट रिफर्स टू डायरेक्ट एंड इमीडिएट गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इन परफॉर्मिंग देयर टास्क इन अकॉर्डेंस विद द प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्राइजेस। अगर हम इसको मतलब इसका मतलब अगर हम देखें तो ये इमीडिएटली गाइड करता है और कंट्रोल करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को कि वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो हमने प्लान बनाया है वो प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, पॉलिसीज को ढंग से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली सुपरविजन इज लुकिंग somebody whether he is following, you can guide him how to perform the work and see whether he is following your policies or not। तो ऐसे हम लोग इसमें फॉलो करते हैं। अगर आप देखो, द पर्सन हु सुपरवाइजेज द सबऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड सुपरवाइजर। और जो व्यक्ति दूसरों को देखता है काम करते हुए उसी को हम सुपरवाइजर बोलते हैं। तो सुपरवाइजर इज द वन हु सुपरवाइजेज द सबऑर्डिनेट्स। वो देखता रहता है कि सबऑर्डिनेट्स आर डूइंग देयर वर्क इन टाइम और नॉट, ओके, मिसलीड तो नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें वो देखते रहते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज फोरमैन। ये इसको हम लोग फोरमैन के नाम से भी जानते हैं। बेटा आवाज तो नहीं कट रही है ना? नो सर। ठीक है, ठीक है। अंजलि कमेंट कर रही है कि आवाज कट रही है, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो ही इज ऑल्सो नोन एज फोरमैन। तो इसको हम बोल रहे हैं, इसको हम फोरमैन भी कहते हैं, ओवरसीयर भी बोलते हैं, सुपरिटेंडेंट भी बोलते हैं, सेक्शन ऑफिसर भी बोलते हैं। तो याद रखना स्टूडेंट्स, सुपरवाइजर को हम कई नाम से जानते हैं। फोरमैन, ओवरसीयर, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, दीज आर सुपरविजन। तो ये पर्सन होता है जो सुपरवाइज करता है, देखता है काम। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको, सुपरविजन। Is it clear to everybody? Yes, sir. ओके, तो पहला एलिमेंट हमने पढ़ लिया। पहला एलिमेंट ये है सुपरविजन। सुपर का मतलब है ओवर एंड अबाउ, ठीक है। विजन का मतलब है देखना। तो कोई भी काम जब हम किसी को देखते हैं करते हुए और गाइड करते हैं और उसको मोटिव मतलब देखते हैं कि वो ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उसी को हम सुपरविजन कहते हैं। अब दूसरा एलिमेंट है मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड गोल। मोटिवेशन बेसिकली क्या होता है, इसमें ना स्टिमुलेट किया जाता है, यानी कि एक तरह से सामने वाले व्यक्ति को आप उसे ऐसा करते हो कि वो काम करे, मतलब स्टिमुलेट करते हो, अपने हिसाब से उसको ढालने की कोशिश करते हो, ठीक है, मोटिव करते हो। और मोटिव जो होता है ना, ये इनर स्टेट माना जाता है, ड्राइव और इम्पल्स। ये क्या होता है, जैसे कई बच्चे देखो अपनी क्लास में बहुत हाईली मोटिवेटेड रहते हैं कि हमें फुल मार्क्स लाने, कई बच्चे मोटिवेटेड नहीं रहते, तो ये अंदर से फीलिंग आती है, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्पल्स दैट एनर्जाइज एक्टिविटीज एंड डायरेक्ट्स इंडिविजुअल टू अचीव द सर्टेन गोल्स। तो जब हम लोग हाईली मोटिवेटेड होते हैं ना, तो वो काम को बहुत ही मतलब मेहनत से करते हैं और उसमें अपना 100% लगा देते हैं उसको अचीव करने में, ठीक है। मोटिवेशन कोई भी ऐसा टेक्निक हो सकती है जिसके अंदर जो ड्राइव को बढ़ाए, यानी किसी काम को करने के लिए आपको एक तरह से स्टिमुलेट करे, कि आपको अट्रैक्ट करे उसी तरफ, ठीक है। तो इसी को हम मोटिवेशन कहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? मोटिवेशन क्या होता है स्टूडेंट?
इट इज स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन, यानी ये लोगों को स्टिमुलेट करता है कि काम वो करें। अब जैसे सपोज करो ये देखो, ये हाईली मोटिवेटेड है, क्यों? क्योंकि इसको लालच दिखाई गई है कि ही इज गोइंग टू रिसीव लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ सैलरी, यू कैन से। तो इसीलिए ये हाईली मोटिवेटेड ये है। तो इनर गलत हो रहा है क्या? सर, इसका एक तरह से फायदा नहीं उठाया जा रहा इस आदमी का। एक तरह से उठाया भी जा रहा है, एक तरह से आपने इसे मोटिवेट भी किया है। देखो मैं समझा देता हूँ, आपकी डाउट खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो एक कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, ठीक है? तो अगर वो कंपनी आपको कहती है कि अगर आप ये काम ढंग से करेंगे तो हम आपका इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब सैलरी आपकी बढ़ा देंगे, अगले साल हम आपका 10,000 सैलरी में इंक्रीज करेंगे, तो आप हाईली मोटिवेट हो जाते हो कि अगर मैंने आज मेहनत कर ली या इस साल अच्छा परफॉर्म किया तो मेरा 10,000 इंक्रीज हो जाएगा, तो पूरे आगे आने वाले टाइम में मेरे 10,000 फालतू मिलते रहेंगे। तो रोज का आपको कुछ नहीं तो 3,330 रुपीज का इंक्रीज हो रहा है एक दिन का। तो इससे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी, आप और ज्यादा मतलब मेहनत करना शुरू करोगे। तो ये गलत भी नहीं है, ये अच्छा भी है। इससे क्या हो रहा है कि आपके अंदर ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाएगी कि आप एकदम 100% अपना एफर्ट डालेंगे। और आप ये भूल जा रहे हो, देखो आप, कई बच्चे बहुत मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि वो मोटिवेटेड होते हैं, उनको अच्छा जॉब पाना होता है। उनको पता है कि बहुत अच्छा पढ़ने से उनको बहुत अच्छा एक रेप्यूटेड जॉब मिलेगा और उनकी जिंदगी जो है आगे लाइफ बहुत सिक्योर हो जाएगी, बहुत रिलैक्स लाइफ जिएंगे और सैलरी भी अच्छा रहेगा और बेसिक नीड्स भी पूरा कर लेंगे, अपना स्टेटस बनाए रखेंगे। तो इसीलिए वो बच्चे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, दे गिव लॉट ऑफ एफर्ट्स टू देयर स्टडीज, रात दिन एक कर देते हैं। तो ये मोटिवेशन ही तो है बेटा, ये स्टिमुलेट करता है पर्सन को कि वो अपना गोल को अचीव करे। अब जैसे स्टूडेंट है तो उसका गोल है हाईएस्ट मार्क्स लाना, अगर एक एम्प्लॉय है तो उसका होता है कि अच्छा काम करके सैलरी इंक्रीज करना। तो इस तरह से मोटिवेशन मिलता है। मैं क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है, तो यस। गलत नहीं कहना, इसको गलत नहीं कहना चाहिए। मोटिवेशन डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट है जिसके अंदर बताया गया है कि लोगों को ना स्टिमुलेट किया जाता है। अब आप लालच ना कह के यूं कह लो कि उसको अट्रैक्ट किया जाता है अपनी तरफ। अब वो बहुत सारे तरीके होते हैं, कई बार आप सैलरी देते हो तब ज्यादा एम्प्लॉय खुश हो जाता है। कई बार आप उसको ये बोल दोगे अगर आपने ये अचीव कर दिया टारगेट तो हम आपको 3 दिन के लिए लीव दे देंगे फ्री, आपके तनख्वाह नहीं कटेगी, या आपको हम ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे घूमने के लिए, सारा खर्चा हम बियर करेंगे। तो ये मोटिवेशन का एक रीजन हो जाता है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है। तो मोटिवेशन क्या है? स्टिमुलेटिंग somebody टू accomplish द जॉब और अ डिजायर्ड गोल। ओके, एंड मोटिव इज व्हाट? मोटिव इज अ inner state, it is a drive, or you can say it is a impulse that energizes activities. Okay, and individual, if he is highly motivated then he will achieve that goal and he will put all his effort to achieve that. तो यही बोला जाता है मोटिवेशन। अब देखो फीचर्स क्या है मोटिवेशन। पहला फीचर ये है इंटरनल फीलिंग। देखिए स्टूडेंट्स, मोटिवेशन जो है ना ये इंटरनल फीलिंग है, मतलब अंदर से ही आता है ये। अगर आप देखेंगे ना, जितना भी आप देख लीजिए, मोटिवेशन आपका इंटरनल फीलिंग माना जाता है। रीजन इसका ये है कि अंदर ही अंदर आपको ना एक अच्छी सी फीलिंग आती है, इंटरनल फीलिंग बोलते हैं। जैसे आपके दिमाग में आ रहा है डिजायर टू हैव अ कार। आप जैसे मान लो रोड पे घूम रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, आपने देख लिया भाई कार जा रही है सामने से, तो आपको एकदम डिजायर टू हैव अ कार आ जाएगा कि भाई पास मेरे पास भी ये कार हो। और इफ यू आर नॉट हैविंग दैट, तो ये क्या होता है? इंटरनल फीलिंग आती है। रिकॉग्निशन सोसाइटी, आप सोसाइटी में घूम रहे हो, आपको कोई नहीं पहचानता तो अंदर से कई बार फीलिंग आती है यार हमें भी लोग जानते। तो ये एक तरह से फीलिंग आती है, इंटरनल फीलिंग है। दीज आर द इंटरनल फीलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल विच लीड हिम टू बी मोटिवेटेड। तो इसकी वजह से वो हाईली मोटिवेटेड होता है। अब देखो कई लोगों का होता है ना इंटरनल फीलिंग कि मैं इतना कमा लूं कि मेरे पास भी कार हो, गाड़ी हो, बंगला हो। ठीक है ना एक मूवी में डायलॉग, बंगला है गाड़ी है, कौन सी मूवी में? वेलकम। हम्म। सर वेलकम में है। हाँ वेलकम में। हाँ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, फिर वो लास्ट में वो टांग टूटने की बात बताता है। ये इंटरनल फीलिंग होती है कि भाई इससे क्या होता है, ह्यूमन बीइंग ना हाईली मोटिवेटेड हो जाता है। आप लोग भी मोटिवेटेड होते होगे। ठीक है, अब सपोज करो, अब हम कई बार देखते हैं कि भाई उसके पास बहुत अच्छा बंगले में रह रहा है या बहुत अच्छा घर है, तो ये कई बार मोटिवेट करता है, मतलब हम उसको अचीव करने के लिए हम भी मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट मोटिवेशन इज। तो इससे याद रखिए, इट इज अ इंटरनल फीलिंग, इट कम्स विद इन द सेल्फ। अब अपने आप आती है,
ठीक है, ये स्टूडेंट, अब जैसे कई स्टूडेंट में होता है ना, पढ़ाई की देखो फीलिंग अपने आप आती है उन्हें, अब वो पूरा मेहनत करते हैं। और कई बच्चे होते हैं, मतलब क्या बताऊं, उनका बस उनकी इंटरनल फीलिंग तो रहती ही नहीं है। वो कहते हैं अरे भाई दूसरों को भी नंबर लेना, तो क्या करेंगे इतना नंबर लेके। अपनी क्लास में तो बहुत इस तरह के उदार बच्चे हैं जो बहुत ही इस नेचर के हैं कि भाई नंबर क्या करेंगे लेके, रहने दो, क्या करेंगे। तो ये इंटरनल फीलिंग है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते और आप कुछ नहीं कर सकते, ये अपने आप ही आती है। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. हाँ, जिस बच्चे के अंदर इंटरनल फीलिंग नहीं रहेगी ना पढ़ने की, वो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो मोटिवेटेड ही नहीं है। आप उसको कितना भी गाना गा लो बजा लो, जैसे मान लो मैं किसी बच्चे को बोलूं कि बेटा क्लास अटेंड कर लो, देखो अभी दिखाता हूँ, ये देखो। अब ये कई कलाकार बच्चे हैं जो नहीं रहते क्लास में, देखिए ये 19 स्टूडेंट्स हैं। अब ये बाकी वाले बच्चों को आप कुछ भी मोटिवेट कर लो, वो आएंगे ही नहीं। रीजन क्या है? वो मोटिवेट, इनर फीलिंग नहीं है ना, उनको पढ़ना ही नहीं है, उनको बस ये है कि भाई ठीक है, बेवकूफ बना दो। ठीक है, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, यही एक मोटिवेशन। जो बच्चे हाईली मोटिवेटेड हैं, दे आर अटेंडिंग द क्लास, दे वांट टू लर्न एवरीथिंग, okay, because they want to score good marks, okay, their target is, they have created some targets also, तो उनको ये है कि भाई मुझे अचीव करना है ये चीज। तो इंटरनल फीलिंग है। दूसरा आता है मोटिवेशन का फीचर, प्रोड्यूसेस गोल या डायरेक्टेड बिहेवियर। ये क्या होता है? प्रोड्यूसेस गोल का मतलब है, इफ एन एम्प्लॉय इज इंटरेस्टेड इन प्रमोशन, he will try to improve his performance, hence motivation produces goal directed behavior। अब जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय चाहता है कि भाई उसको प्रमोशन मिले, कोई अच्छा रैंक मिल जाए और आगे का रैंक, तो वो क्या करेगा, अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा करेगा और अच्छा करेगा, जिससे कि उसको एक अलग पोस्ट मिल जाए। तो मतलब अपनी मेहनत करने लगता है, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा मोटिवेट होता है। वो मोटिवेट होता है कि वो किसी भी तरह से अगली पोस्ट पा ले, ठीक है, अगला प्रमोशन उसको मिल जाए। तो आप देखेंगे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर कोई एम्प्लॉय यही चाहता है कि उसका प्रमोशन हो, नेक्स्ट उसमें आ जाए, तो उसका जो बॉस है वो बॉस वाले पोस्ट पे आ जाए। तो उसको ये लगता है, तो उसके लिए बेचारा बहुत हाईली मोटिवेटेड रहता है और मेहनत भी पूरा करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मोटिवेशन जो है आपको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, मतलब आपको गोल को अचीव करने में डायरेक्ट करेगा, उस तरफ लेके जाएगा। किसी बच्चे को कुछ पूछना है इसमें? क्लियर हो गया? ठीक Yes, है, sir. अब देख, है ना, तो अब जैसे ये एम्प्लॉय है, आप देखो यहाँ पे ये एम्प्लॉय है, अब इसका टारगेट ये है, यहाँ तक जाना है इसको। ठीक है, तो देखो ऊपर की तरफ ही देख रही है, अब ये नीचे पीछे थोड़ी ना आने की सोच रही है, ये सोच रही है यहाँ आके मैं खड़ी हो जाऊं, सबसे बड़ी वाली पोस्ट ले लूं। नेक्स्ट, मोटिवेशन कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो स्टूडेंट, मोटिवेशन ना दोनों चीजें हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। पॉजिटिव मोटिवेशन कैसे दिया जाता है? मतलब आप कई तरीके हैं, जैसे अच्छा पेमेंट दे दो, प्रमोशन दे दो, रिकग्निशन दे दो। रिकग्निशन में मतलब नाम करा दो उसका, सबके सामने ताली बजवा दो, अनाउंसमेंट कर दो कि भाई ये बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं हमारे, तो उसे रिकग्निशन मिल जाता है उसको। असाइनिंग इंपॉर्टेंट जॉब्स विथ वन मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको कोई इंपॉर्टेंट जॉब दे दो और रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन है, इससे क्या होता है, एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा हाईली मोटिवेटेड हो जाता है। वेयर एज अगर नेगेटिव मोटिवेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर पनिशमेंट दिया जाता है। जैसे मान लो उसको सजा दे दो, देखो ये देख रहे हो कितना उल्टा सीधा इसको सुना रही है, तो ये भाई ये नेगेटिव मोटिवेशन है, ये इसको खरी खोटी सुना रही है कि तुमने काम ढंग से नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये बहुत ही ज्यादा डिमोरलाइज हो जाएगी, है ना। इसको बोल देंगे भाई इसका इंक्रीमेंट काटो मत दो, इसके पैसे मत बढ़ाओ, स्कोल्ड करेंगे, इसको डांटेंगे धमकाएंगे। तो ये नेगेटिव मोटिवेशन होता है। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय के मन में ये आता है कि भाई मैं भी प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं भी अच्छा कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो कई बार दोनों चीजें होती हैं, जैसे क्लास में हम पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हो, तो कई बार टीचर देखो आपको नेगेटिव मोटिवेशन भी देता है, चैलेंज दे देता है, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। तो बच्चा एकदम गुस्से में आ जाता है, फिर वो पढ़ना शुरू कर देता है, भाई बोलेगा ऐसे कैसे नहीं आएंगे, माँ कभी दिखाता हूँ मैं। और कई बच्चे कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हो सर, नहीं आएंगे हमारे, तो और पढ़ना वढ़ना बंद कर दो। तो मोटिवेशन की यही फीचर है कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, दोनों तरीके से मोटिवेशन मिलता है। अग्री करते हैं? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो निष्का तुम्हें क्या लगता है, कौन सा मोटिवेशन सही है बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर अपनी अपनी जगह पे दोनों ही सही हैं।
ये ना पॉलिटिशियंस की तरह मत बताओ, आप बताओ आपको क्या सही लगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? सर पॉजिटिव। हाँ तो बस यही पूछा था मैंने। ये पॉलिटिक्स, तुम पॉलिटिक्स में ज्वाइन करोगी क्या आगे? नो सर, पर नेगेटिव भी तो अपनी जगह सही है ना। अरे मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं आपका व्यू पूछ रहा हूँ। दोनों व्यू तो नहीं हो सकते ना किसी बच्चे का, हर बच्चे का अपना एक ही तो व्यू होगा ना, है कि नहीं? यस सर, यस सर। हाँ अब तुम दोनों आंसर बता रही हो पॉलिटिशियंस की तरह कि भाई आदमी कंफ्यूज रहे। देखती नहीं हो टीवी में आते रहते हैं वो कंफ्यूज करके, लोग सालों से न्यूज देख रहे हैं लेकिन पता नहीं चलता है कौन नेता कैसा है, पता नहीं कब क्या पलटी मार दे कौन। ठीक है तान्या, आपको कौन सा मोटिवेशन सही लगता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? तान्या सिंघल, ये देखो गायब भाई। तमन्ना, यस सर। कौन सा सही लगता है डिपेंड मोटिवेशन? का पर्सन है, अगर नेगेटिव चीजों को ज्यादा लेता तो फिर उसको पॉजिटिव देना ठीक है चलो मैं भी इसी फेवर में हूँ, इस टाइप पॉजिटिव से, ज्यादा अच्छा वरना वो है। नेगेटिव ये लेकिन रहता कभी कभी विवेक क्या बिंद्रा होता को है, बुला लो। क्या क्या विवेक कह रहे बिंद्रा को बुला लो। हो, विवेक क्या? सर विवेक बिंद्रा मतलब मोटिवेशनल स्पीकर को ही बुला करके मोटिवेशन दे दो उनको। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है ना, नेगेटिव मोटिवेशन भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बुला के किसी बच्चे को धमका दो, भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा बेटा, फेल हो जाएगा, ये है वो है, एकदम टेंशन में आ जाता है, भाई ऐसे कैसे यार फेल हो जाऊंगा मैं तो, पढ़ना पड़ेगा। फिर एकदम टूट पड़ता है पढ़ाई पे और अच्छा मार्क्स भी ले आते हैं कई बच्चे। और अच्छा उनको अगर यूं कहोगे ना बेटा तुम कर सकते हो, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, करोगे तुम पक्का मुझे यकीन है, तो वो यूं कहेगा अरे भाई कर दूंगा, और लास्ट में कुछ नहीं करेगा वो। तो डिपेंड करता है। कोनिष्का ने जैसे बताया कि कई बार ना, ज्यादातर देखो पॉजिटिव मोटिवेशन नो डाउट बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जब आपको नेगेटिव मोटिवेशन देना पड़ता है। ठीक है, आपको स्कोल्ड करना पड़ता है, आपको इस तरह से इंक्रीमेंट्स काटने पड़ते हैं, दैट इज अ वेरी गुड साइन ऑफ गिविंग मोटिवेशन। तो इससे मोटिवेशन भी मिलता है। कई बार प्लेयर्स को भी ऐसा होता है, प्लेयर्स के साथ भी ऐसा होता है, जैसे उनको टीम से निकाल दो, देखो ऐसे कई प्लेयर मिलेंगे आपको, उनको टीम से बाहर कर दो, टीम से बाहर कर दोगे तो वो जाएंगे लोकल ग्राउंड में ऐसे लोकल मैचेस खेलेंगे, और उसके बाद एकदम धमाके के साथ अंदर आएंगे टीम में, और दोबारा देखना एकदम टॉप लेवल पे चले जाते हैं, ऐसे ही होता है। तो नेगेटिव मोटिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस यही याद रखना कि वन ऑफ द फीचर ऑफ मोटिवेशन इज इट कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। when it comes to positive motivation you can increase their payment, promote, you can promote them to a higher post. Okay, you can recognize them in among the society, and you can also give them some important jobs and more responsibilities. At the same time you can motivate somebody in a negative manner where you can punish him, or you can cut his increment, or you can scold also। तो उससे क्या होता है, वो हाईली मोटिवेटेड हो जाता है और एकदम बढ़िया काम करने लग जाता है। चौथा, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब देखो सबसे खतरनाक ये है कि मोटिवेशन ना इतना आसान नहीं है। मोटिवेट करना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि हम मोटिवेट किसको करते हैं, ह्यूमन बीइंग को। मशीन को तो आप मोटिवेट करोगे नहीं ना। कभी भी आप जो मोटिवेशन करते हो, डायरेक्टिंग करते हो, ह्यूमन बीइंग से डील करते हो। और ह्यूमन बीइंग दुनिया में ऐसा है प्राणी जिसको मोटिवेट करना असंभव है। किसी किसी सिचुएशन में तो वो हाईली मोटिवेटेड हो जाएगा और अगले सिचुएशन में एकदम चेंज हो जाएगा। अब जैसे मैं एक बच्चे को अगर अब मान लो समझाने लगूं, बेटा रोज क्लास अटेंड करने से कुछ ना कुछ सीखोगे, ये है वो है, तो यूं कहेगा हाँ सर सही कह रहे हो, कल से तो मैं मतलब अब रोज क्लास अटेंड करूंगा। 4-5 दिन अटेंड करने के बाद उसके दोस्त ने बोल दिया यार क्या अटेंड कर रहा है, बिजनेस है लास्ट में पढ़ लेना। उसको नेगेटिव वो कर दिया उसने फीडबैक। अब वो बोलेगा भाई बात तो सही है, फालतू में मैं तो क्लास ले रहा हूँ, फिर वो अटेंड करना ही बंद कर देगा। तो ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है, पता नहीं है कि कब सामने वाला किस चीज से मोटिवेट हो जाए। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब उनका एक टारगेट होता है, अगर वो चीज से आप बोलोगे ना तो वो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन कई बार होता है, अब जैसे कई बच्चे पढ़ाई में एकदम कहते हैं पढ़ लिख के कुछ फायदा नहीं है, तो आप उनको पढ़ाई के लिए कितना भी मोटिवेट कर लो वो मोटिवेट होंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही मन में बिठा रखा है। तो इट इज अ वेरी कम्प्लेक्स प्रोसेस। कोई पर्सन किसी चीज के लिए, वही चीज के लिए मोटिवेट होता है, तो कोई दूसरा उसी चीज के लिए मोटिवेट नहीं भी होता है। तो इट टोटली डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ पीपल दैट इंडिविजुअल बिलोंग्स, किस तरह का पर्सन है उसके हिसाब से ही वो मोटिवेट होगा। बहुत कम्प्लेक्स काम है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस सर। यस सर। तो हमने 4 पॉइंट कौन कौन से पढ़ लिए, कौन बताएगा, देखो जरा।
कौन बता रहा है? देखो सब अब गायब हो गए। एक तो था सर प्रोड्यूसेस गोल और डायरेक्टेड बिहेवियर, वेरी गुड। दूसरा? और सर एक ये मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तीसरा? सर इंटरनल फीलिंग। बहुत Yes. अच्छा। चौथा? सर कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा। ठीक है, अब इतने बच्चे मिल मिल के बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये चार हमने पढ़े हैं स्टूडेंट्स। इंटरनल फीलिंग में हमने पढ़ा कि मोटिवेशन जो है इंटरनल फीलिंग है, अंदर से आता है। ठीक है, अब आपको इसके लिए कुछ बताना नहीं पड़ता है, हर एक इंडिविजुअल अपने बेसिस पे सोचता है और उसके अंदर फीलिंग आती है कि मोटिवेशन होना चाहिए। दूसरा है प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, मतलब इसमें ये बताया गया है कि ये क्या करता है, आपको ना गोल को अचीव करने में मदद करता है। अगर आप हाईली मोटिवेटेड हैं तो आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा। तीसरा है पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन। इसमें बताया गया है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। और एक ये कम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस। किसी के लिए तो मोटिवेशन मतलब किसी चीज पे वो हाईली मोटिवेट हो जाएगा, और वही दूसरे स्टूडेंट पे या दूसरे इंडिविजुअल पे बात करोगे तो उस चीज के लिए वो बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि मोटिवेशन जो है ये बहुत ही ज्यादा कम्प्लेक्स प्रोसेस। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया अच्छे से। यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा चलो ये बताइए, मान लो कि क्रिकेट का मैच हो रहा है और कोई प्लेयर लगातार 3-4 मैचों में 0-0 बनाया जा रहा है और आड़ा तिरछा शॉट खेल रहा है, बिल्कुल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो कौन सा मोटिवेशन ज्यादा अच्छा रहेगा? क्या उसको बुला के बार बार समझाते रहें कि ऐसे नहीं खेलना है, ऐसे खेलना है, या फिर उसको टीम से बाहर निकाल? सर नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन। अब इसमें भी कई राय होगी ना, जैसे कनिष्का ने बोला ना सर अपना अपना व्यू है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर उसको बुलाना चाहिए, समझाना चाहिए, पहले से टैलेंटेड तो है ही, अगर हम उसे निकाल देंगे तो उससे बेकार ही प्लेयर आएगा। तो उसको हम बताएंगे क्या क्या वीकनेसेस हैं, फिर उसके साथ काम करेंगे, मोटिवेट करेंगे उसको, फिर अगले मैच में सेंचुरी मार देगा। और अगर तब भी नहीं मार पाया तो भाई उसका यही तरीका है, निकाल दो उसको बाहर। तो कई काम देखो, कई ऑर्गेनाइजेशंस दोनों तरीके अपनाती हैं। कई बार जब उस कैंडिडेट को आप प्लेयर को बाहर निकाल देते हो तो उसे रियलाइज होता है कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और वो अंदर से ही उसकी एक फीलिंग आती है कि आई विल अचीव दिस। अभी मैं आज का ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें मतलब कल का ही था ये एक आर्टिकल। दीपक चहर वाला मैच देखा होगा ना आपने, दीपक चहर ने मारा है, कितने रन बनाए थे सेकंड वाला उसमें वनडे में? देखा था किसी ने बच्चे ने मैच? अरे जो श्रीलंका के साथ सीरीज हो रही है। सर 62 है। अच्छा, मैं तो 67 समझ रहा था। 62 नोट। सर 69 है शायद। अच्छा चलो 69 है, मान के चलते हैं 67 या 69 है। तो उसका मैं पढ़ रहा था, जब वो 16 साल का था ना, आपसे भी छोटा, आप लोगों से भी छोटा, तो गया था जब क्लब में मतलब मैच उसके लिए सिलेक्शन के लिए। तो उस समय जो ये ऑस्ट्रेलिया का कोच था, ठीक है, उसने मना कर दिया, उसने जैसे इसको निकाल दिया, नहीं टॉप 50 में भी नहीं रखा इसको, बॉलिंग करा रहा था, तो इसको नहीं लिया तो डिसअपॉइंट हो गया काफी। फिर गया कोच के पास, जाके उनसे पूछा कि सर किस वजह से मतलब मुझे निकाला गया है, जैसे क्या कमी है मेरे अंदर? तो उसने बोला कि यार तुम्हारा जो खेल है ना, ये तो तुम क्रिकेटर लायक तो है ही नहीं, कुछ और ही ढूंढ लो, अब तुम्हारे बस की नहीं है ये, आपके मतलब आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, नहीं हो पाएगा आपसे। फिर ये बस बहुत दुखी होकर निकल गया वहां से। और फिर वही नेगेटिव मोटिवेशन मिल गया इसको कि ऐसे कैसे कह दिया कि मेरे बस की कुछ नहीं है, क्योंकि इसके फादर ने भी अपना जॉब छोड़ दिया था इसके लिए, मतलब एयरफोर्स में थे, अपना जॉब छोड़ दिया, और इसको रोज अप डाउन करते थे स्कूटर से। तो इसको बहुत फील हुआ और मेहनत किया इसने। तो ये नेगेटिव मोटिवेशन था, यानी कि somebody told him that you are not going to be selected। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ कि डायरेक्टली इसको इनडायरेक्ट मोटिवेशन मिला, नेगेटिव मोटिवेशन, और आज देखो कहाँ डिजर्व कर रहा है पोस्ट, तो इंडियन टीम में है। तो इससे हमें पता चलता है कि कितना स्ट्रगल किया होगा। तो कई बार नेगेटिव मोटिवेशन आपको मोटिवेट करता है अचीव करने के लिए टाइम। इज इट क्लियर? यस सर। यस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो मोटिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट,
मोटिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये इम्प्रूव कर देता है आपकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस लेवल। ठीक है, ये एक मैच का क्लिपिंग है। अब आप ये देखिए, ये प्लेयर गोल मार रहा है, क्या इसको नॉर्मल कंडीशन में ऐसा कोई कर सकता है? सोच के देखो आप, कोई कर सकता है ऐसा नॉर्मल कंडीशन में? क्या? हाँ, नो नॉर्मल सर। नॉर्मल कंडीशंस में कोई नहीं कर सकता। तो मोटिवेट होते हैं, देखो आप प्लेयर ना कई बार मोटिवेटेड होते हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनकी एबिलिटी जो है, विलिंगनेस होती है उनके अंदर, तो वो चीज अचीव करने में मदद मिलती है। ये इनको एफिशिएंसी जो उनकी होती है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है नॉर्मल कंडीशंस के मुकाबले। ठीक है, तो वो कई बार ऐसे काम कर देते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता, बिकॉज दे आर हाईली मोटिवेटेड एट द टाइम ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। Players are very highly motivated. Okay, they want to win the game at any cost. Therefore, sometimes what happens is कि वो ऐसे मतलब उनकी कैपेबिलिटी एकदम बढ़ जाती है और बहुत मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हो जाती हैं उसमें। तो यही बताया गया है कि मोटिवेशन क्या करता है, हमारी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है, क्योंकि हम लोग हाईली मोटिवेटेड होते हैं और हमारी विलिंगनेस होती है, तो हमारी एबिलिटी को वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देती है और हम काफी अच्छा करने लगते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कोई भी पर्सन जब मोटिवेटेड होता है ना, तो अपना वो 100% दे पाता है, और कोई ज्यादा मोटिवेटेड नहीं होगा, डिमोरलाइज होगा, तो ही विल नॉट बी परफॉर्मिंग वेल, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, वो अपना फुल परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी है कि आप अपने एम्प्लॉयज को हाईली मोटिवेटेड रखो, जिससे कि वो अपना बेस्ट दे सके। दूसरा आता है हेल्प्स टू क्रिएट पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप मोटिवेशन, सबसे बड़ा फायदा ये देता है कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड लाता है एम्प्लॉयज के अंदर। इफ द ऑर्गेनाइजेशन रिवार्ड्स प्रॉपर्ली एंड सुपरवाइजर गिव्स प्रॉपर एनकरेजमेंट, अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रिवार्ड दे, जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाए, सैलरी बढ़ा दे, ठीक है, और इस तरह के बेनिफिट्स दे, फ्रिंज बेनिफिट्स दे, तो ऐसे में क्या होता है, एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा हाईली मोटिवेटेड हो जाता है। ठीक है, और उसका अंदर ना एक पॉजिटिव अप्रोच आ जाता है वर्क के प्रति, तो अपना काम बहुत ईमानदारी से करने लगता है और पूरा 100% देने लग जाता है। इज इट क्लियर? आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी Yes, कंपनियां sir. यही, तो बड़ी बड़ी कंपनियां यही करती हैं। आप देखो बड़ी कंपनियों में पेमेंट देखेंगे आप, 1,20,000, 1,30,000, 1 लाख से नीचे बात नहीं करते हो। तो वो पर मंथ 1 लाख देते हैं, तो एम्प्लॉयज भी तो उनके मोटिवेट रहते हैं। उनके एम्प्लॉयज को पता है यार मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा है एक महीने में, या 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, तो वो अपना ज्यादा एफर्ट देते हैं। और किसी को आप दे रहे हो 10,000, 15,000, 20,000, तो वो कहाँ से हाईली मोटिवेटेड होगा? वो कहता है अरे ऐसे ही फालतू बकवास है, कुछ काम, फिर वो अच्छे से काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आप अपने साथ भी सोच के देखो, एक जॉब में आपको मिल रहा है 40,000, 50,000, और एक कंपनी आपको कह रही है कि हम आपको 1 लाख देंगे या 2 लाख देंगे, तो आप किस में मन लगा के काम करोगे बताइए? समीर, किस में मन लगाओगे, 2 लाख वाली सैलरी में या 20-30 हजार, 40,000 वाली में? समीर, समीर मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ, किस में मेहनत ज्यादा करोगे, दोनों में, या मैं जिसमें सैलरी ज्यादा मिल रही है उसमें? जिसमें सैलरी ज्यादा है ना, ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ जाएगा। लालच थोड़ी ना कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे भाई वो मोटिवेट हो रहा है, एम्प्लॉय को वो सैलरी ज्यादा दे रहे हैं, तो उसके अंदर पॉजिटिव अप्रोच आ जाएगा, काम को करेगा वो, और मन लगा के करेगा, बिकॉज ही इज गेटिंग लॉट ऑफ सैलरी फॉर दैट। तो यही चीज इसमें बताया गया है। ये क्या करता है, अगर आप मोटिवेशन मदद करता है पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाने में। वर्कर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एनकरेज किए जाते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो धीरे 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 पॉजिटिव अप्रोच आ जाता है, किसी भी काम के लिए मना नहीं करते, और कोई भी असंभव से असंभव काम को भी वो अचीव कर देते। अंडरस्टूड? है। यस सर। तीसरा इंपॉर्टेंस है बेटा, रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटीज। ये देख रहे हो अब, ये पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है बताना जरा मुझे। सर जॉब उसके छोड़ के बाद चला गया कोई एम्प्लॉय। हाँ, मतलब प्रिटेंड कर रहा है कि है लेकिन है नहीं, है कि नहीं? इसमें एब्सेंटिज्म आ जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय का जो टर्नओवर ना, सेल नहीं है, ध्यान रखना, कहीं अकाउंट वाला टर्नओवर सोच रहे हो आप। बिजनेस के अंदर जो ये यूज किया जाता है मैनेजमेंट में, टर्नओवर, इसका मतलब होता है जॉब से निकलना। तो एम्प्लॉय जो है ना, इसमें जो है इनका टर्नओवर कम हो जाता है, मतलब कम लोग रहते हैं, छोड़ छोड़ के भागने लगते हैं। आप देखोगे जैसे मान लो 10 एम्प्लॉय की जरूरत है, 2 एम्प्लॉय छोड़ के और भाग जाएंगे, 8 ही रह जाएंगे।
फिर अगले दिन एक और छोड़ के भाग जाएगा। तो इससे क्या होता है, मोटिवेशन अच्छा होगा तो रिड्यूस करता है टर्नओवर, मतलब ज्यादा लोग छोड़ के नहीं भागते, ज्यादा से ज्यादा लोग बने रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो मोटिवेशन क्रिएट कॉन्फिडेंस एंड मोरल इन द वर्कफोर्स एंड वर्कर्स विल बी लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो अच्छे से मोटिवेशन किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज है उनका कॉन्फिडेंस बना रहता है, मोरल उनका अप रहता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति काफी लॉयल हो जाते हैं। और इसके वजह से होता है क्या है स्टूडेंट्स की, इट विल रिजल्ट इन लोअर एम्प्लॉय टर्नओवर। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर जो है कम हो जाता है और एब्सेंटिज्म भी नहीं होता। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। इसमें क्या आता है कि अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। चौथा इंपॉर्टेंस ये है मोटिवेशन का कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकते हो, अकम्पलिश कर लेते हो। तो मैनेजमेंट थ्रू मोटिवेशन क्रिएट्स विलिंगनेस टू वर्क। मैनेजमेंट क्या करती है, मोटिवेशन के थ्रू जितने एम्प्लॉइज है ना उनके अंदर विलिंगनेस बनाई रखती है कि वो काम करने के लिए बहुत ही विलिंग होते हैं, इच्छा रहती है उनकी, है ना, विच लीड्स टू बेस्ट रिजल्ट्स। इससे क्या होता है, बेस्ट रिजल्ट आता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाते हैं। इज इट क्लियर नाउ? Yes, So sir. if management is motivating somebody or say some employee, he will be highly motivated and it will lead to best results। ठीक है, अब ये देख लो चींटी कितनी हाईली मोटिवेटेड है, इतने बड़े पत्थर को इसको लेके जा रही है, देख रहे हो। तो अगर मोटिवेशन अच्छा होगा तो आप काम को करोगे, विलिंगनेस रहेगी आपके अंदर काम को करने, आप फेलियर से नहीं डरोगे। फिर नेक्स्ट आता है हेल्प्स टू एक्सेप्ट चेंजेस। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की, अगर मोटिवेशन अच्छा रहेगा तो ये आपको मदद करता है एक्सेप्ट करने में चेंजेस। आप आसानी से बदलाव को एक्सेप्ट कर लेंगे। आप कोई भी चेंजेस जो होता है उस चेंजेस को आप एक्सेप्ट करने से पीछे नहीं हटते। बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा बदलती रहती है, आपको पता ही है, हमने पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर 3 में कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। तो बिजनेस को बार बार अपने बदलाव के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहना पड़ेगा। तो अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेंगे तो बदलाव के हिसाब से वो भी अपने आप को चेंज करेंगे और हेजिटेट नहीं करेंगे। जैसे कोरोना आया अभी, तो कोरोना में क्या हुआ, एम्प्लॉय डर के मारे ऑर्गेनाइजेशन नहीं जा रहे थे। तो उन्होंने, अगर उनको अच्छे से मोटिवेट किया जाए कि देखो हमारी कंपनी लॉस हो जाएगा, आपको सैलरी नहीं मिल पाएगी, ये है वो है, हम चाहते हैं आपको सैलरी, तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है हम घर से काम कर लेंगे। और आज की डेट में आप देखेंगे घर में उतना ही काम कर रहे हैं जितना ऑफिस में करते हैं, बिना किसी के सुपरविजन के, मतलब अपना काम टाइमली वो करके दे दे रहे हैं। तो इससे कहते हैं कि ये मोटिवेशन, अगर प्रॉपर मोटिवेशन आप रखोगे तो एम्प्लॉय जो है अपने आप को बदल पाता है और वो बिना हेजिटेशन के अच्छा काम करता है। तो यही थे स्टूडेंट्स आज का इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट हमने पढ़ा, मोटिवेशन इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि हमारी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। दूसरा हमने पढ़ा कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड लाता है एम्प्लॉइज के बीच में। अगर प्रॉपर तरीके से मोटिवेट किया जाए तो एम्प्लॉय हमेशा पॉजिटिव सोचता है, कभी भी उल्टे ख्याल नहीं आते उसके दिमाग में। तीसरा है एम्प्लॉय के टर्नओवर को कम कर देता है, मतलब जॉब छोड़ के भागते नहीं है एम्प्लॉय। उसकी कई वजह है, अगर आप अच्छे से मोटिवेट करके रखोगे तो उसको भी लगता है हाँ यार काम अच्छा कर रहा हूँ, मेरी इंक्रीमेंट होगी, ये है वो है। तो वो पॉजिटिव बिहेवियर के साथ रहता है और वो जॉब छोड़ता नहीं। फिर एक और है अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा उसको अचीव करने में मदद करता है मोटिवेशन। एंड लास्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स टू एक्सेप्ट चेंजेस। बड़े आसानी से बदलाव को है एक्सेप्ट कर लेता है। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप पूछो अगर कोई आपके मन में डाउट है, फिर ठीक है, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क एनीबडी। No, sir. कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना ही है। मैं ये स्लाइड आपको भेज दूंगा, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर। ठीक है, और मैं पूरा चैप्टर का ही स्लाइड एक में मर्ज करके बना रहा हूँ। पूरा चैप्टर का नेक्स्ट वाली क्लास में मैं भेज दूंगा, या हो सकता है आज ही भेज। ठीक है, तो लीव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर कोई डाउट है तो एक बार फिर बोल रहा हूँ, फिर पूछ सकते हो। है No, sir. ठीक है, अगर No, डाउट sir. नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर डाउट नहीं है तो यू कैन लीव।